हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हाफ पैंट के सामने पल्ले में चैन लगाने के लिए बताएंगे। तो इसके लिए हमने हाफ पैंट के 2 सामने पल्ले ले लिए हैं और यहाँ पर हमने चैन की लंबाई का मार्क भी लगा दिया है और इसी लंबाई के हिसाब से यहाँ पर हमने 2 फ्लाइयाँ लेनी है। एक फ्लाई हमारी ये हो जाएगी और एक फ्लाई हमारी ये हो जाएगी। तो पहले हम इस फ्लाई के बारे में बताते हैं। तो फ्लाई की यहाँ पर हमने चौड़ाई रखनी है 1.25 इंची और लंबाई हमने मार्क तक की रखनी है। अब हम इस फ्लाई के बारे में बताते हैं। तो इसकी भी चौड़ाई समझ ले दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर कर इंटरलॉक कर लिया है। तो इसकी भी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी है 2 इंची से 1 पॉइंट कम। तो इसे हमने डबल लेयर में फोल्ड किया है। तो 2 इंची से 1 पॉइंट हमने कम लिया है। तो आप 3.25 इंची टोटल चौड़ाई लें और उसके बाद में इसे इस तरीके से फोल्ड कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर कर किनारे पर इंटरलॉक कर दिया है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ यानी कि लेफ़्ट तरफ हमने लगानी है फ्लाई। तो ये हमने फ्लाई ली है जिसे हमने नीचे में गुलाई की शेप में कटिंग किया है। तो जितनी लंबाई हमारी फ्लाई की आ रही है उस हिसाब से हमने इसे बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम आप बैठा कर इसमें सिलाई देंगे। अब फ्लाई को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्लाई को लगा दिया है। अब हम इसे प्रेस में बैठाएंगे। तो इसे हमने अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है और प्रेस में बैठा देना है। और नीचे से जहाँ पर हमारी फ्लाई की गोलाई है इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे 3 पॉइंट का और इस तरीके से बैठा देंगे। तो अच्छी तरीके से हमने इसे यहाँ पर बैठाना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरे पल्ले को लेना है और इसे पीछे की तरफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने पीछे की तरफ रखना है और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 3 पॉइंट का इसे फोल्ड कर कर बैठा देना है प्रेस से। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमने फ्लाई लगाई थी उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है नीचे तक का। तो यहाँ भी हमने फोल्ड कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस तरफ में भी इसे फोल्ड कर दिया है 3 पॉइंट का और नीचे में जाकर हमने हल्का से यहाँ पर कट दिया है और इसे सीधा ही रखना है। इसे हमने नीचे की तरफ से फोल्ड नहीं करना है, बस मार्क तक का हमने इसे फोल्ड करना है। अब हम इसमें लगाएंगे चैन। तो ये होगी हमारी चैन। तो इसे हमने इस तरीके से उल्टे की तरफ रखना है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमारी चैन लास्ट आ रही है उसे हमने इस गोलाई के लास्ट तक रखना है और एकदम हमने दोस्तों इसके बराबर में रखना है। एकदम हमने इसके किनारे पर रखना है और इसमें सिलाई देनी है। तो इसे हम इस तरीके से खोलेंगे पहले। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे खोलना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चैन को हमने अंदर की तरफ सीधा रखना है और ऊपर की तरफ हमने इसे उल्टा रखा है। एक सिलाई हम इसमें और दे देंगे। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, चैन के ऊपर में सिलाई को चढ़ाना नहीं है, हल्का सा 1 पॉइंट का हटा कर ही देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सिलाई हमने एकदम हल्की सी हटा कर दी है। तो इस तरीके से आपको 1 पॉइंट का हटा कर ही सिलाई देनी है चैन से। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब हमने लेना है एक पैटर्न जो कि हमने फ्लाई के चौड़ाई के हिसाब से ही बनाया है। तो हम आपको दिखा देते दोस्तों, ये जो हमारी नीचे में फ्लाई लगी है इसकी चौड़ाई के हिसाब से ही हमने ये पैटर्न को बनाया है। तो थोड़ी सी हमने फ्लाई को चौड़ी रखा है 1/2 इंची का। तो इस तरीके से आप 1/2 इंची इस फ्लाई को चौड़ी रखें पैटर्न से। तो अब हमने पैटर्न को इस तरीके से बैठाना है। जहाँ पर हमारी फ्लाई आ रही है गुलाई में वहाँ पर हमने पैटर्न को इस तरीके से बैठाना है और इसी के हिसाब से हम इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों, पैटर्न आप इस तरीके से कटिंग करके रख ले। हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कितनी चौड़ाई में हमने पैटर्न को कटिंग किया है। तो ये हमने 1.25 इंची चौड़ाई में पैटर्न को कटिंग किया है और नीचे में हमने गुलाई की शेप दे दी है। तो बस इस तरीके से आपको पैटर्न को कटिंग कर लेना है, जिससे क्या होता है फ्लाई की सिलाई आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से आएगी। अब हम इसमें सिलाई देंगे।
तो जिस शेप का हमारा पैटर्न है उसी शेप में सिलाई को घुमाते जाएंगे। और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारी नीचे की जो चैन है हम आपको दिखा देते हैं। इस चैन को हमने इस तरीके से पलट लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नीचे वाली चैन को हम पहले पैटर्न हटाते हैं। नीचे वाली चैन को हमने इस तरीके से पलटना है और उसके बाद में फिर से पैटर्न को रखेंगे यहाँ पर और सिलाई देंगे पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है। अब हम इसके किनारे पर सिलाई देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने किस तरीके से सिलाई दी है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इस तरफ की चैन को सिलाई के अंदर में फंसाना नहीं है, एकदम इसे इस तरीके से छोड़ देना है और यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। काफ़ी लोगों को दोस्तों दिक्कत आती है कि जब ये सिलाई घुमाते हैं तो उनकी सही तरीके से घूमती नहीं है। तो बस आपको इस तरीके का पैटर्न ले लेना है और बैठा देना है और इसके बराबर में सिलाई दे देनी है। काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे फ्लाई नीचे वाली। तो ये हमने फ्लाई ले ली है जिसमें हमने इंटरलॉक किया हुआ पहले से। अब हम इसे इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरफ में भी फ्लाई को लगा दिया है। अब हम इसके दूसरे पल्ले को लेंगे। तो दूसरे पल्ले में हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है दोस्तों। इसे हमने इस तरीके से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद में यहाँ पर चैन के पास में रखना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, ज़्यादा आपको इसके बराबर में नहीं रखना है, नहीं तो चैन ऊपर नीचे करने में दिक्कत होगी। तो हल्का सा हटाकर आपको इसे रखना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये सिलाई हमने जहाँ पर कट लगाया है वहाँ तक की देनी है और उसके बाद में इस पल्ले में होते हुए नीचे तक की आएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तक हमने इसे फोल्ड किया था तो यहाँ तक हमने सिलाई दी है जो हमारी एकदम चैन के बराबर में आई है। और उसके बाद में हमने सिलाई को सीधा ले लिया है। बस आपको इसी तरीके से सिलाई को सीधा ले लेना है। अब हमने चैन को इस तरीके से रखना है और उसके बाद में देखें दोस्तों, हमने इसी के बराबर में, तो जितना हमारा नीचे में कपड़ा फोल्ड है इसी के बराबर में हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। तो एकदम हमने इसी के बराबर में कपड़े को रखना है। जहाँ पर हमारा कपड़ा बैठ रहा है वहाँ पर आप इसे बैठा दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको हल्का सा फिनिशिंग देते हुए सिलाई देनी है। क्योंकि यहाँ पर गोलाई रहती है तो थोड़ी सी सिलवट ना आए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर हल्की सी सिलवट को कम करते हुए सिलाई देनी है। तो थोड़ी सी आपको फिनिशिंग ही रखनी है दोस्तों। अब यहाँ तक हम सिलाई को लेकर आएंगे और इसे अच्छी तरीके से बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ हमने 2 से 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। फिर हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे और फिर हम एक सिलाई इसमें और दे देंगे ताकि यहाँ की मजबूती एकदम अच्छी तरीके से रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी चैन लग गई है और इसकी फिनिशिंग भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी फिनिशिंग हमारी इस तरीके से आई है और अंदर में भी हमारी फिनिशिंग इस तरीके से आई है और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई है और इधर गोलाई में भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आई है। तो दोस्तों, ये चैन हमारी कंप्लीट लग गई है। बस इसी तरीके से आप हाफ पैंट में चैन लगाएं, आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से चैन लगेगी। बस यहाँ पर आपको बेल्ट लगा लेना है इस तरफ और इस तरफ, तो आपका सामने पल्ला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चैन लगाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।